हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ्स। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था उसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो रिकॉल करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। तो सबसे पहले देखो, हमने जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है उसे दोबारा देखा था अच्छे से। फिर मैंने एक FN का एग्जाम्पल आपको बताया था n टपल का, ठीक है। उसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो मैंने बताया था कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। V1 हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई उसमें, जो कि अबेलियन से रिलेटेड थी कि V+ को मुझे अबेलियन प्रूव करना है। ऑलराइट, उसके बाद जो उसके 4 स्टेप थे वो भी हमने क्लियर कट देखे थे। उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर 3 से 4 एग्जांपल दिए थे सोल्व करने के लिए। होप सब में कर लिए होंगे, बिल्कुल ईजी था, उसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं था। जस्ट लिखने का एक तरीका है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये, और थर्ड जो है थोड़ा सा मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, 2 एग्जाम्पल करवाए थे मैंने थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, कि किस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जा सकता है कि वेक्टर स्पेस वो बन रहा है नहीं बन रहा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सब स्पेस की बात करने वाले हैं। एक दो थ्योरम भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको बता दूं, उसमें थोड़ा सा प्रूफ लिखना सीखेंगे कि प्रूफ कैसे लिखते हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे इसमें सब स्पेस के हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सब स्पेस की हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं सब स्पेस की। वेक्टर स्पेस हम पढ़ चुके हैं, सब स्पेस की बात कर रहे हैं। सब स्पेस को डिनोट करेंगे हम किससे? W से। किससे डिनोट करेंगे? W से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर मैं आता हूँ। डेफिनेशन क्या होगी? लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we need a vector space which is defined over a field. So let V be a vector space over F. So W subset of V, W is a subset of V, is said to be a subspace. W subset of V is said to be a subspace of V if W itself is a vector space over F with same binary operation, with same binary operation। तो ये तो भैया हर जगह लिखी हुई मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ वो जरा समझा दो तो मजे वाली बात है। तो मतलब देखो क्या हो गया, सब स्पेस की बात करते हैं तो कभी भी आपने देखा होगा कि सब जो है उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो सब का क्या मतलब है? सेट हमने पढ़ा है बहुत पहले 12th क्लास में, तो सबसेट भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसी टाइप से जब आप टोपोलॉजी पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आप देखते हो कि बेसिस आपके पास होते हैं, तो उसमें भी सब बेसिस की आप बात करते हो। तो इस टाइप से हर चीज़ के अंदर हम जो है उसका सब निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? वेक्टर स्पेस के लिए एक सब स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि वेक्टर स्पेस जो है एक बहुत बड़ी एंटिटी है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अंदर सब चीज़ों का डिस्कशन करने से अच्छा है कि उसके अंदर से एक हमने उसका सब स्पेस निकाल लिया जिसके अंदर भी वेक्टर स्पेस जैसी कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि W खुद भी एक क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है, और W जो है सबसेट होता है V का। तो W के साथ हम वो सारे ऑपरेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, W के साथ वो सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई अगर ये W के अंदर है तो V के अंदर तो ऑब्वियसली होगा, है ना। W जो है वो सबसेट है ना V का, तो W के अंदर अगर कोई चीज़ होल्ड कर रही है तो वो V के अंदर भी कर जाएगी। लेकिन V के बाकी एलिमेंट्स के लिए होगा या नहीं होगा वो एक बात की बात है। वो डिपेंड करता है कि V को किसी 2 सबस्पेस से आप जनरेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, उन पर अभी हम आगे आएंगे। डायरेक्ट सम की जब बात करेंगे तब आपको थोड़ा और इसमें क्लियरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कह रहा हूँ कि सबस्पेस डिफाइन करने से पहले आपके पास एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, और 2 ऑपरेशन होने चाहिए। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेक्टर स्पेस है विच इज डिफाइंड ओवर अ फील्ड F विद 2 बाइंडिंग ऑपरेशन, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, तो ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस तो चाहिए ही, सब स्पेस किसका निकालेंगे? किसी वेक्टर स्पेस का। तो ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, तो इसका मैंने सब स्पेस निकाल लिया एक इसका एक मैंने सब स्पेस निकाल लिया W, जो कि F के ऊपर ही एक वेक्टर स्पेस है खुद, विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। सेम ये वाले बाइनरी ऑपरेशन होंगे, सेम फील्ड होगा, बस ये जो W है ये सबसेट हो जाएगा इस V का। तब इसको हम बोल देंगे कि इसका क्या है? ये सब स्पेस है। दैट्स इट, इतना इजी कि ये आपके पास एक V है और ये आपके पास एक W है। सेम बाइनरी ऑपरेशन काम करेंगे, सेम फील्ड काम करेगा, और क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबस्पेस आपको समझ में आ गया ये। तो सबस्पेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक आपको W सेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये सबस्पेस है या नहीं है, बताइए।
तो आप क्या करोगे, आप हमेशा उस सब स्पेस के लिए एक वेक्टर स्पेस नहीं देखोगे कि ये किसका सब स्पेस हो सकता है, क्या हमारे पास ऐसा कोई वेक्टर स्पेस है जिसका ये सब स्पेस बन सकता है, क्योंकि इतने सारे वेक्टर स्पेस तो आप याद भी नहीं रख सकोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एक दो थ्योरम्स का डिस्कशन कर लेते हैं, साथ ही आपको प्रूफ राइटिंग भी उसमें पता चल जाएगा कि किस टाइप से थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे, एक हम उसके अंदर OST वन स्टेप टेस्ट भी जनरेट कर पाएंगे कि अगर वो टेस्ट हमारा जो है उसमें से जो हमारे पास चीज़ें निकल के आएगी, सिर्फ हम वो चीज़ चेक करेंगे, अगर वो हमारा ट्रू होता है किसी सेट के लिए, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक सब स्पेस होगा, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हम हमारी थ्योरम पर। तो देखो थ्योरम हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट W इज अ सब स्पेस। कि किसी नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी तो चाहिए, W इसका हम सबसेट ले रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी, देखो हर टर्म का यूज करेंगे, सबसे पहली टर्म हमारे पास है नॉन एम्प्टी, इसका भी यूज होगा प्रूफ के अंदर, ध्यान देना। सो नॉन एम्प्टी सेट W इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, टू वे है ये, टू वे प्रूफ करना होगा इसका। इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मोर प्रिसाइजली दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोज्ड देखो कैसे चेक करते हैं, मैं बता चुका हूं, अगर x और y आपके किसी सेट में बिलोंग करते हैं और x स्टार y भी उस सेट में बिलोंग कर जाए, स्टार क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, अगर x y दो एलिमेंट इसमें हैं और x स्टार y भी उसमें बिलोंग कर जाए, तो ये हमारा होता है क्लोज्ड, क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसने बोला है क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, मैंने बताया था। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप दो एलिमेंट उठाते हो W में से, तो x प्लस y भी आपका W में होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक अल्फा आप कोई भी उठाओगे फील्ड में से और एक एलिमेंट आप W में से लोगे, तो अल्फा डॉट x भी आपका W में होना चाहिए। ये दो चीजें इसने हमको बोली है। थ्योरम समझ लो, स्टेटमेंट क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है W हमारे पास, वो सबस्पेस होगा कब, इफ एंड ओनली इफ W जो है वो क्लोज्ड हो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये दो चीजें ट्रू हो गई। तो सबसे पहले मैं इस तरह से चलता हूँ ये चीज, ठीक है, प्रूफ करने वाले हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट W नॉन एम्प्टी है, तो W इज नॉट इक्वल्स टू 5, लेट W इज अ नॉन एम्प्टी सेट and W be a subspace, W non empty be a subspace, क्या है ये, सबस्पेस है। तब हमें प्रूव करनी है ये दो चीजें, ठीक है। अब W नॉन एम्प्टी है, हमें पता है, और W है क्या, सबस्पेस। तो सबस्पेस अगर W को हमने बोल दिया, तो ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में आएगी। डेफिनेशन क्या कहती है कि W जो है V का सबसेट होगा, और W खुद भी एक क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। यस, W खुद भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट W में से लेते हैं, तो वो दोनों क्लोज्ड होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अरे भाई, जब आपको पता है कि ये सबस्पेस है, तो सबस्पेस होते ही ये W हो क्या जाएगा, वेक्टर स्पेस भी हो जाएगा। और वेक्टर स्पेस के अंदर आपने V1 से लेके V5 तक सारे एक्सियम प्रूव किए हैं, तो कहने का मतलब ये W जो है इंप्लाइज W इज अ वेक्टर स्पेस, W इज अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि सबस्पेस है तो W खुद एक वेक्टर स्पेस भी होगा विद द सेम फील्ड ऑफ V, ठीक है ना, V का जो फील्ड है उसी फील्ड के लिए भी ये वेक्टर स्पेस होगा, सेम बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो अब हमें बताना है कि W के लिए ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है कि ये V1 से लेकर V5 तक सारी एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। तो V1 के अंदर आपने क्या देखा था, अबेलियन जब शुरू करते हैं, एसोसिएटिविटी जब शुरू करते हैं, मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि एसोसिएटिविटी से पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जब W एक वेक्टर स्पेस है, अबेलियन ग्रुप वो बनाएगा प्लस के लिए, तो प्लस के लिए तो वो क्लोजर होगा ही होगा। तो फर्स्ट वाला तो मेरा ट्रिवियली ट्रू है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल है ये क्या है, ट्रिवियल है। जैसे आपसे कोई पूछेगा ना कि 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो ट्रिवियल है, ये तो 1 ही आएगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि W इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है तो प्लस के लिए तो वो होगा ही क्लोज्ड, और स्केलर का मल्टीप्लाई, अरे तो स्केलर का मल्टीप्लाई तो करते ही हैं। V2 V3 में क्या किया था, स्केलर का मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे थे वहां पर, तो वो भी क्या है आपका क्लोज्ड है। तो ये तो आपका ट्रिवियल है, इसमें कुछ करने वाला था ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। मेन जो है इसका बैकवर्ड है वो हमें करना है, वो कैसे करेंगे,
यानी कि अब हम एज्यूम क्या करके चलेंगे, देखो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एज्यूम क्या करना है और प्रूफ क्या करना है। इसमें ये एज्यूम करके चले थे, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि वेक्टर स्पेस है, तो ये ट्रिवियली हो जाएगा कि ये क्लोज्ड तो होगा ही होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बैकवर्ड चलते हैं तो मान के क्या चलेंगे, एज्यूम क्या कर लेंगे हम, लेट W is closed under addition and scalar multiplication, ठीक है। ये मैंने एज्यूम कर लिया, लेट W is closed under addition and scalar multiplication, और मुझे प्रूव क्या करना है कि W क्या है, एक सब स्पेस है, ठीक है। तो सब स्पेस प्रूव करना है, तो सब स्पेस के लिए डेफिनेशन हमारी क्या है, हम उस पर जाएंगे। V एक वेक्टर स्पेस F के ऊपर, इसमें वो गिवन नहीं है, तो ये देखो एक बेसिक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि सब स्पेस हमारे पास है, तो उसके लिए वेक्टर स्पेस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि VF तो हमारे पास है ही। मेन काम जो हमें प्रूव करना है, वो प्रूव क्या करना है, W उसका सबसेट भी होगा ऑब्वियसली। जो प्रूव करने वाली बात है वो क्या है, डेफिनेशन देखो, इज सेड टू बी अ सबस्पेस। सबस्पेस कहा जाएगा कब, इफ W itself is a वेक्टर स्पेस, यानी कि W को अगर हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर दें तो ये सबस्पेस अपने आप हो जाएगा। बाय डेफिनेशन मुझे पता है, डेफिनेशन मेरे पास है, ठीक है। तो देखो प्रूफ के अंदर मैंने अभी तक कुछ अपनी तरफ से चीज़ एज्यूम नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, ये चीज़ मुझे गिवन है क्योंकि मैं इसको बैकवर्ड प्रूफ कर रहा हूँ, सबस्पेस मुझे प्रूफ करना है। तो अब मुझे पता क्या चल गया, हमारा जो एम है वो एम मेरा क्या है कि W को मैं दिखा दूँ कि W इज अ वेक्टर स्पेस, W इज अ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी चाहिए V1। कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, V1। V1 के अंदर हमें क्या दिखाना है कि W प्लस जो है वो क्या है, अबेलियन है। अबेलियन के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको क्या चाहिए, एसोसिएटिव। क्या चाहिए, एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी क्या होती है, तीन एलिमेंट इसमें से लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे, तीन एलिमेंट इसमें से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होने चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड के, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू W। ये तीनों एलिमेंट W में बिलोंग करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बिल्कुल ही इजी है यार। ये तीनों W में बिलोंग कर रहे हैं और हमें पता है कि W सबसेट है किसका, V का, और V जो है वो हमें गिवन होता है कि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ये तीनों एलिमेंट अगर W में बिलोंग कर रहे हैं तो ये तीनों एलिमेंट तो V में भी बिलोंग करेंगे। अब V एक वेक्टर स्पेस है, तो उस वेक्टर स्पेस के लिए तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी ही, तो यहाँ पर ये होल्ड कर जाएगी। एसोसिएटिव मेरा हो गया। सेकंड पे मैं चलूंगा आइडेंटिटी पे। कहाँ चलेंगे, आइडेंटिटी पे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी घुमाने वाली चीज है कि ये मेन क्यों है, ये मेन क्यों है। एसोसिएटिविटी यहाँ प्रूफ नहीं भी करोगे, ट्रिवियली लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी पे ध्यान देना क्या करना है। आइडेंटिटी W के लिए प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x, या फिर यहाँ आप लिख सकते हो कि x प्लस ई इज इक्वल्स टू x होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो और E बिलोंग्स टू W, कि हमारे पास अगर x मैं W में से लेता हूँ तो मुझे एक ऐसा E W में मिलना चाहिए कि इस टाइप कंडीशन हमारे पास हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये x W में है, अगर ये x W में, ये हमें ढूंढना है, ठीक है, ध्यान रखना, गिवन नहीं है, ढूंढना है। अगर x W में है तो x कहाँ होगा, V में भी होगा, कहाँ होगा, V में भी होगा। अगर V में है तो V तो एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो V प्लस के लिए अबेलियन भी होगा। तो इस x के लिए एक आइडेंटिटी मेरे को मिलेगी V के अंदर। कहाँ मिलेगी, V के अंदर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आइडेंटिटी W के अंदर है या नहीं है। दोबारा ध्यान दो मेरी बात पे, मैं कह रहा हूँ कि x V में बिलोंग कर रहा है, और V एक वेक्टर स्पेस है, और V प्लस अबेलियन हो जाएगा, सेम इसी तरीके से जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो V अगर अबेलियन हो जाएगा, तो अबेलियन हो गया तो V के अंदर हर एलिमेंट की आइडेंटिटी होगी, तो x के लिए एक आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन वो आइडेंटिटी होगी V के अंदर। हमें क्या पता वो W के अंदर है या नहीं है। ये W है, ये V है, मान लो आपका x इधर है, ये आपका x है इधर, W में भी है, V में भी है। आपकी आइडेंटिटी क्या पता यहाँ रखी हो, V के अंदर तो है लेकिन W में है ही नहीं, लेकिन मुझे तो W में आइडेंटिटी चाहिए, तो यहाँ से ये हमारा वर्क नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, हमें जो चीज़ गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे, अभी तक इसका यूज़ नहीं करा। ये क्या कह रहा है कि W क्लोज्ड है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपने कोई x W में से उठाया है, तो क्या कर सकते हो आप, आपको क्या चाहिए, E चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक 0 चाहिए। अगर मैं 0 एलिमेंट दिखा पाऊँ तो क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड।
फील्ड तो मेरा प्रिसाइज वे में एब्स्ट्रैक्ट वे में हम देख रहे हैं, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो अल्फा अगर फील्ड में बिलोंग कर रहा है और एक्स मेरा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो इसके कहने का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या है, अल्फा डॉट एक्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, मेरा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। ये इसका मतलब है, अल्फा डॉट एक्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं ये कहूँ अल्फा को, चलो अल्फा को भी रख लो, अगर मैं ये कहूँ कि एक्स डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है और दोबारा से एक्स डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जैसे हम लेके चलते हैं ना कि एक्स और वाई डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं, तो मैंने एक्स और एक्स ही डब्ल्यू में ले लिए, दोनों बार ही एक्स ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि डब्ल्यू जो है वो नॉन एम्प्टी है, ये नहीं पता कि उसमें 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है। तो सिर्फ नॉन एम्प्टी का मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट तो हो गई, तो वो एक एलिमेंट कौन है, एक्स है। तो इसीलिए मैं एक्स को 2 बार लिख रहा हूँ कि एक्स डब्ल्यू में भी है, डब्ल्यू में भी है। और इसने कहा है कि क्लोज्ड है अंडर एडिशन, कि आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वापस वो डब्ल्यू में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस एक्स भी आपका कहाँ है, w के अंदर है, ठीक है। और इन दोनों को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई भी कर लो और एडिशन भी कर लो। तो अल्फा x प्लस एक्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, w में, ठीक है। किया क्या है, मैंने अल्फा को फील्ड में लिया, 2x सेम ही w में लिखे, और मुझे पता है कि क्लोज्ड है मेरा w एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ऐड कर लूँ तो भी वापस w में ही ये पूरा का पूरा चला जाएगा। अब अल्फा कहाँ है, फील्ड में है, ठीक है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू -1 रख दूँ, क्या रख दूँ, अल्फा की वैल्यू -1, तो देखना क्या हो जाएगा, -1 का x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस x, तो ये क्या हो गया, -x प्लस x, क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आइडेंटिटी बिलोंग्स टू w। तो आपको e चाहिए था, e आपको कहाँ मिल गया, w के अंदर मिल गया। तो w 0 आपकी क्या है, आइडेंटिटी, क्यों है, क्योंकि x प्लस 0 करते ही आपको क्या मिलेगा, 0, और हमें ई डब्ल्यू के अंदर चाहिए था, तो ये जो 0 है आपका ये डब्ल्यू के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा खेल खेलना पड़ा, इसका मुझे यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो इसी टाइप से इन्वर्स जब करेंगे तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है हमें, इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इन्वर्स जब हम करेंगे, थर्ड स्टेप है मेरा इन्वर्स हम करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार ये पूरा का पूरा समझ लो, फिर इसका मैं छोटा सा तरीका बताऊंगा, वो भी नोट कर लेना। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप 5 एक्सियम प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी होगी मेरी, इन्वर्स पे मैं आता हूँ। इन्वर्स के लिए क्या होता है, x प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू w, ठीक है, और e बिलोंग्स टू w। तो e तो मुझे मिल गया, w के अंदर है, e मेरा क्या है, 0, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि अगर x w में बिलोंग करता है तो -x भी w में बिलोंग करेगा, ये मुझे दिखाना है। लेकिन मुझे पता है -x तो यहीं से आ गया, कुछ है ही नहीं। हमें पता है कैसे प्रूफ करना है ये, तो प्रूफ ऐसे होगा, लेट x बिलोंग्स टू w, अल्फा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f, अल्फा x बिलोंग्स टू w, ठीक है ना। हर फील्ड के स्केलर एलिमेंट के लिए जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो w में जाएगा, तो मुझे पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोज्ड है। तो अल्फा को आप क्या रख दो, -1, तो सेम वही चीज़ है, -x बिलोंग कर गया इसमें, तो इन्वर्स आपको मिल गया, तो इन्वर्स भी हो गया। फोर्थ क्या होता है, कम्यूटेटिव, क्या होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू w। तो देखो एक्स वाई अगर w में है तो एक्स वाई आपके कहाँ होंगे, v में भी होंगे। v क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो v प्लस अबेलियन होगा, अबेलियन है तो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो ये अगर कम्यूटेटिव है तो ये तो वही एलिमेंट है जो हम लेके चले थे, तो ये कम्यूटेटिव है। इन दोनों के अंदर अलग से हमें थोड़ा देखना पड़ा, क्यों देखना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर ये जो -x है, इसी मेथड से ये -x v के अंदर बिलोंग कर जाएगा, लेकिन हमें दिखाना होता है w के अंदर। जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिटी दिखानी थी w में, वैसे ही यहाँ इन्वर्स एलिमेंट w में चाहिए था, इसलिए इन दोनों के अंदर इस चीज़ का यूज़ करना पड़ा, वरना तो इसका कोई यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। हमें पता है कि वेक्टर स्पेस है, w सबसेट है, तो वैसे हो जाना था, लेकिन वैसे नहीं होगा। इन दोनों के अंदर हमने इसका यूज़ किया, ठीक है, इस वाली कंडीशन का। तो कम्यूटेटिव हो गया, ये तो हो गया v1 अबेलियन। अब v2, v3, v4 और v5 ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रिवियली ट्रू है। कैसे ट्रू है ट्रिवियली, आपको पता है अल्फा बीटा एक्स और वाई, अल्फा बीटा तो आपके फील्ड में बिलोंग करते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, w के लिए भी v के लिए भी।
एक्स वाई आप इन सब के अंदर डब्ल्यू में लेके चलोगे, इन सब के अंदर एक्स वाई जब डब्ल्यू में लेके चलोगे तो एक्स वाई आपका होगा कहाँ, वी में भी होगा, और वी एक वेक्टर स्पेस है तो एक्स वाई ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप बैकवर्ड प्रूफ कर रहे हो, क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लेके चल रहे हो, तो आपको ये एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और चारों के चारों ये ट्रिवियल केस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपका एम है डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस दिखाना, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक तो जीरो हम दिखा दें डब्ल्यू के अंदर है, और एक माइनस एक्स डब्ल्यू में हम दिखा दें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए। अगर ये दो चीज़ें आप दिखा दो तो आपका वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और ये चारों एक्सियम तो ट्रिवियल हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ए नॉन एम्प्टी सेट डब्ल्यू इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो अब क्या हो गया, अब यहाँ से निकल के क्या आया, जो मैं OST की बात कर रहा था, वन स्टेप टेस्ट की, वो आपका क्या निकल के आया, OST आपका क्या निकल के आया, हमें क्या चेक करना है, सबस्पेस है या नहीं है। तो हमें एक कंडीशन मिल गई कि सबस्पेस कब होता है, जब ये कंडीशन होती है कि W जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ से ये आ गया मेरे पास, तो ये एक एलिमेंट W में हो गया और ये एक दूसरा एलिमेंट आप y ले लो W के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वन स्टेप टेस्ट क्या होगा आपका, इफ x y बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। अगर x y दो एलिमेंट है W के अंदर और अल्फा अगर फील्ड में है, देन अल्फा x प्लस y भी कहाँ होना चाहिए, W के अंदर होना चाहिए। तो देखो अब मैंने यहाँ पर ये चीज लिख दी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप लिखो let x y belongs to W and alpha belongs to field if alpha x plus y belongs to W। तो ये हमें इम्प्लाई करके दे देगा कि W जो है आपका क्या है, सब स्पेस है। बेसिकली इफ एंड ओनली इफ है। इससे मैंने ये कैसे जनरेट किया, इसको समझो। हमें पता है कि अगर W सब स्पेस है, यानी कि इसको अगर आप लेके चलोगे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए W में जा रहा है तो क्लोज्ड है, तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया। अब बैकवर्ड चलते हैं, बैकवर्ड कैसे, इससे मैंने ये निकाला, ये कह रहा है कि एडिशन के लिए क्लोज्ड है, तो देखो एडिशन में यूज कर रहा हूँ दो वेक्टर्स के बीच में जो W के अंदर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, तो देखो x अगर W में है, अल्फा अगर f में है, तो अल्फा x भी W के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये W का एलिमेंट, ये W का एलिमेंट, तो यहाँ से ये चीज इंप्लाई होती है तो यहाँ से ये चीज भी इंप्लाई हो जाएगी ऑब्वियसली। तो वन स्टेप टेस्ट मैंने निकाल लिया। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी W आपको गिवन है, कोई भी W आपको गिवन है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, तो ये वन स्टेप टेस्ट जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। और या फिर एक और चीज आप ध्यान रखो, नोट करके डाल लो, आपको पता है कि इस जीरो की बहुत इंपॉर्टेंस आ रही है कि जीरो तो सब स्पेस के अंदर होना ही चाहिए। और ये जीरो है कौन सा, ये वही जीरो है जो V के अंदर था, जो V के लिए आइडेंटिटी थी वही यहाँ पर काम कर रही है। तो आप हमेशा सबसे पहले फर्स्ट, इस पे बाद में आओ, ये तो खैर है इजी, इससे भी इजी काम क्या है, फर्स्ट काम आपका क्या है कि जीरो को आप चेक करो कि जीरो W के अंदर है या नहीं है। बट इसके अंदर ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर तो जीरो बिलोंग नहीं करा W के अंदर, तब तो आप कह दोगे कि W इज नॉट सबस्पेस, W इज नॉट अ सबस्पेस। लेकिन अगर जीरो बिलोंग कर गया, सिर्फ ओनली इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ जीरो की, इसकी कोई बात नहीं कर रहा मैं भी, ये चेक कर लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सबस्पेस चेक करना है तो सिर्फ ये एलिमेंट चेक कर लो इसके अंदर है या नहीं है, काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ये भी नहीं चेक करना चाहते, इतना झमेला भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ जीरो को चेक कर लो। अगर जीरो बिलोंग नहीं करता तो 100% श्योरिटी है कि W सबस्पेस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो मस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो बिलोंग कर गया तो हम ये नहीं कह सकते कि W सबस्पेस बनेगा ही, उसके आगे की चीज़ें भी चेक करनी पड़ेगी, यानी कि फिर हम इस पर जाएंगे। तो जीरो अगर W में बिलोंग करता है तो नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस, नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा सबस्पेस बन ही जाएगा, क्योंकि जीरो बिलोंग करने का मतलब तो सिर्फ आइडेंटिटी है। यहाँ पर इन्वर्स भी तो निकाला था अभी, वो इन्वर्स कहाँ जाएगा, उसके साथ लाइन साथ नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हम फाइंड करेंगे। तो कहने का मतलब ये वाली लाइन तो काम की है हमारी कि अगर जीरो नहीं बिलोंग करता तो सबस्पेस नहीं है, लेकिन सबस्पेस है, ये चीज़ बताने के लिए हमें अल्फा x प्लस वाई की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं लिखी रहने देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, नोट कर लो। अब कुछ एग्जाम्पल्स पर हम चलेंगे। थ्योरम में देखो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हम डेफिनेशन बेस गए थे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट ये दूर हो जाएंगे। जीरो कब चेक करना है, अल्फा एक्स प्लस वाई कब चेक करना है, ध्यान दे देना इस क्वेश्चन में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। होफमैन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने उठाया है यहाँ पर, जो मैंने आपको बुक रेकमेंड की थी फर्स्ट वाली। सो वी क्या है, एफ एन है। एफ एन आपका क्या था, एन टपल्स का सेट था, जो मैंने प्रूफ किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, पता होगा आपको। और डब्ल्यू ये कह रहा है कि इसका एक सबसेट है। सबसेट कैसे है, देखो इसके अंदर भी एन टपल्स आ रहे हैं तो सबसेट है, लेकिन इस W के अंदर सिर्फ वही एन टपल हम ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये सेट की फॉर्म तो पढ़नी आती होगी सभी को कि W के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जिन सभी एलिमेंट्स का अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का x1 x2 xn के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वो b के इक्वल आते हैं। ठीक है, हम W के अंदर सिर्फ वो n टपल्स ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। x जो है वो हमने फिक्स कर रखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तो है हमारे पास, x1 से लेकर xn तक जो x वेक्टर है हमारा वो v के अंदर हमने फिक्स कर दिया कि फिक्स रहेगा हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तब ये कह रहा है कि W सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल डरना नहीं है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है और जो हमारे पास OST है सिर्फ उसके बेस पे। सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ। इस डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे प्रूव क्या करना है और एज्यूम क्या करना है। एज्यूम क्या करके चलेंगे, लेट W be a subspace, W be a subspace, देन इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये सिंबल है, सबस्पेस लेके चल रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि b इक्वल है 0 के। और एम क्या है हमारा, b को 0 के इक्वल दिखाना है, ये हमारा एम है। w को सबस्पेस लेके चल रहे हैं और ये हमें प्रूव कर रहे हैं। तो देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक चीज़ सीखी होगी, अगर आपको प्रूफ करना है कि p इंप्लाई करता है q को, तो आप इसको प्रूफ करने के बजाय ये भी प्रूफ कर सकते हो, नॉट q इंप्लाइज नॉट p, तब ये चीज़ ट्रू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, नॉट q इंप्लाइज नॉट p। अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो ये चीज़ ट्रू हो जाती है। कहने का मतलब अगर p ट्रू है तो q ट्रू होगा, ये हम कह रहे हैं। लेकिन अगर q ट्रू नहीं है तो p भी ट्रू नहीं होगा, ये चीज़ हम प्रूफ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ क्या लेके चल रहे थे कि w सबस्पेस है तब b 0 होगा। इसको प्रूफ करने की बजाय मैं अगर एज्यूम कर लूँ लेट b इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमने प्रूव करना है b इक्वल 0 के है, तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि b 0 के इक्वल नहीं है। और अगर मैं ये दिखा पाऊँ कि अगर b 0 के इक्वल नहीं है तो w सबस्पेस भी नहीं बनाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, p इंप्लाइज ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होता है। तो मैंने एज्यूम क्या कर लिया कि b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर b 0 के इक्वल नहीं है तो अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 डॉट 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 अल्फा n xn किसके इक्वल है, b के। और b जो है आपका क्या है, नॉन जीरो है, ये हमें पता है। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको सबस्पेस दिखाने के लिए क्या बताई थी कि आप 0 चेक करो, क्या 0 w के अंदर बिलोंग करता है क्या। तो चेक w बिलोंग्स टू 0 और नॉट, ये चेक करना है। तो 0 के अंदर अगर w बिलोंग करेगा, w के अंदर है क्या, टपल्स आते हैं, तो 0 सबसे पहले होगा तो कैसे, इस टाइप का होगा, n टाइम्स ये लिखा जाएगा 0। ठीक है, इस टाइप का 0 होगा। तो कंडीशन क्या है 0 में बिलोंग करने के लिए, अगर 0 w में बिलोंग करता है तो अल्फा 1 की जगह 0 आएगा, अल्फा 2 की जगह 0, अल्फा n की जगह 0, x1 x2 xn तो हमारे फिक्स हैं। तो 0 इंटू x1 0 इंटू x2 0 इंटू x3 डॉट 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 0 इंटू xn किसके इक्वल आना चाहिए, b के, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं कि 0 w में बिलोंग करता है। तो 0 अगर w में बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 0 का जब सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बचेगा क्या, 0। 0 का जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो b किसके इक्वल आ गया, 0 के, लेकिन b तो 0 के इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जो हम ये एज्यूम करके चले थे। ये हम एज्यूम करके चले ना कि 0 बिलोंग करता है, तो हमें निकल के क्या आ गया कि 0 बिलोंग नहीं करता। दोबारा देखो, बिल्कुल ही सिंपल है, जस्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर रहा हूँ मैं। हमें प्रूव करना है कि सबस्पेस लेके चलो आप, कि W सबस्पेस है तब B 0 होगा। मैं कह रहा हूँ कि W सबस्पेस है तब B 0 होगा, आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ करने के बजाय मैं ये प्रूफ करूँगा कि अगर 0 नहीं है तो ये सबस्पेस नहीं है, तो उल्टा अपने आप प्रूफ हो जाएगा, वो P इंप्लाइज टू अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट Q का मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। तो एज्यूम कर लिया कि B जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो ये पूरा का पूरा B के इक्वल है और B 0 के इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, अब इसको सबस्पेस प्रूफ नहीं करना, मुझे ऐसा दिखाना है कि ये सबस्पेस नहीं है, तब हमारा काम हो जाएगा। सबस्पेस के लिए 0 सबसे पहले चेक करो। मैंने मान लिया कि 0 बिलोंग करता है W में, तो
तो जीरो कुछ n टपल्स की फॉर्म में होगा। जीरो अगर w में बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हर जगह मैंने जीरो लिखा तो ये कंप्लीट जीरो के इक्वल आ गया, तो b जीरो के इक्वल आ गया, लेकिन b तो हम लेके चले जीरो के इक्वल है ही नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इस कंडीशन पे। ये जो एजम्पशन हमने की है ये गलत है, तो ये गलत है तो सही क्या है फिर कि जीरो बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या दिखा दिया, जीरो बिलोंग नहीं कर रहा तो w इज नॉट अ सबस्पेस, w इज नॉट अ सबस्पेस। तो कहने का मतलब अगर b जीरो नहीं है तो ये सबस्पेस भी नहीं है, तो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सबस्पेस है तो क्या होना पड़ेगा, जीरो b को होना ही पड़ेगा। अगर w सबस्पेस है तो b को जीरो होना पड़ेगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया, कन्वर्स इसका प्रूफ करा है नोट का यूज करके कि अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो सबस्पेस नहीं है, इसका मतलब सबस्पेस है तो जीरो भी है। तो ये मेरा इस डायरेक्शन में प्रूफ हो गया। बैकवर्ड हमें जाना है, तो बैकवर्ड जाने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। बैकवर्ड जाने के लिए देखो क्या है हमारे पास, लेके क्या चलेंगे b इक्वल जीरो, सो लेट b इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब w के अंदर वो सारे अल्फा आएंगे, n टपल्स आएंगे सच दैट अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 डॉट 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 अल्फा n xn इज इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि b को मैंने क्या रख दिया जीरो, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि अगर b जीरो है, इस साइड जा रहा हूँ मैं, इस साइड, तो b अगर जीरो लेके चलेंगे तो सबस्पेस प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबस्पेस प्रूफ करना है हमारा एम क्या है, w इज अ सबस्पेस, w इज अ सबस्पेस। पीछे वाले में हमारा एम था नॉट इक्वल्स, इसको लेके चल रहे थे, तो इसको भी प्रूफ करना था कि सबस्पेस नहीं है। तो नहीं सबस्पेस प्रूफ करने के लिए तो आप सिर्फ ये दिखा दो कि जीरो बिलोंग नहीं करता, और मैं बता चुका हूँ इसके अंदर जीरो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये सबस्पेस है। प्रूफ करना है तो इस मेथड से प्रूफ होगा। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, x और y चाहिए w के अंदर, तो ले लो लेट x और y है ना यहाँ पर, तो इसमें x और y, अच्छा x तो देखो v के अंदर ये लेके चल रहा है, और w के अंदर अल्फा की फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट है, तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू w, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। या फिर y लेके चलोगे, अल्फा बीटा, ठीक है चलो। तो अल्फा बीटा आप लेके चल रहे हो w के अंदर, तो अल्फा किस टाइप का होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। बीटा किस टाइप का होगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ठीक है। और एक आपको क्या चाहिए, स्केलर चाहिए, स्केलर को आप इसमें a से लिख लो, a बिलोंग्स टू फील्ड। ध्यान देना ये अल्फा बीटा हमारे क्या है, वेक्टर हैं, और ये a क्या है हमारा, स्केलर है। क्योंकि इन जनरल हम जो देखते हैं, हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा को फील्ड में से लेते हैं, यानी अल्फा बीटा हमारे स्केलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा हमारे वेक्टर हैं। ध्यान रखना क्योंकि w के अंदर अल्फा का यूज कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा देखो वेक्टर की फॉर्म में दिख रहे हैं हमें, हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि अल्फा बीटा w में है और एक स्केलर मेरा है, और मेरा अब एम क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे w सबस्पेस दिखाना है। दो एलिमेंट w में लिए, एक एलिमेंट फील्ड में लिया, दो एलिमेंट w में लिए, एक एलिमेंट फील्ड में लिया, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, यानी a इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये अगर मैं दिखा दूं कि ये w में है, ये मैं दिखा दूं अगर w में है, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि सबस्पेस मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये w में होगा कब, ये w में कब होगा, अगर ये देखो एलिमेंट w में है, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को देखते हैं, ये एलिमेंट क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो a अल्फा प्लस बीटा है क्या, ये a अल्फा प्लस बीटा, a का अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा क्या है, ये है, इसमें a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a अल्फा 1 a अल्फा 2 और a अल्फा n, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अल्फा का जब a से मल्टीप्लाई किया तो सब में a मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर प्लस में बीटा चाहिए तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ें बता ही चुका हूँ, डॉट 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 प्लस में बीटा n, तो ये मेरा ये एलिमेंट हो गया। हम कह रहे हैं कि अगर ये w में आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको w में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट w में कब होता है, जब x1 x2 xn का उससे मल्टीप्लाई करो और जीरो आ जाए, यही मतलब है। तो इस पूरे के अंदर नाउ फॉर x बिलोंग्स टू b x1 x2 xn, इस x के लिए इससे मल्टीप्लाई करो, a अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मल्टीप्लाई x1 से, फिर प्लस में a अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2 का मल्टीप्लाई
x2 से डॉट 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 a अल्फा n प्लस बीटा n का मल्टीप्लाई xn से। इस पूरे को अगर मैं दिखा दूँ जीरो के इक्वल, क्योंकि ये कंडीशन चाहिए मेरे को, बस x1 x2 xn का मल्टीप्लाई कर दिया इन सबसे, अगर ये जीरो आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये जीरो कैसे आएगा, देखो a अल्फा x1 मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों से अलग अलग, इससे भी कर दिया a अल्फा 2 x2, ठीक है, प्लस a अल्फा n xn, प्लस में बीटा वाले से मल्टीप्लाई होगा, बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 डॉट 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 बीटा n xn। इस पूरे में a कॉमन आ रहा है। देखो करने का मेथड बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इजी सा है। प्लस में बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 और बीटा n xn, ठीक है, ये है मेरे पास। तो मुझे क्या चाहिए, ये जीरो चाहिए। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा हम w में लेके चल रहे हैं। अगर अल्फा बीटा w में है तो अल्फा बीटा भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर अल्फा इसमें होता है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा x1 अल्फा 2 x2 और अल्फा n xn क्या है, जीरो है। अगर बीटा इस w में बिलोंग करता है तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n का x1 x2 xn से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 और बीटा n xn भी क्या होना चाहिए, जीरो इक्वेशन है। अब यहाँ देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इस पूरे की वैल्यू जीरो हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू जीरो हमें पता है, तो बच क्या गया, a इंटू जीरो प्लस जीरो, क्या आ गया, जीरो। तो हमने क्या दिखा दिया कि a अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये कंडीशन इक्वल जीरो के है। तो अगर ये कंडीशन जीरो के इक्वल होती है तो इसका मतलब ये टपल w में बिलोंग करता है, और ये टपल था क्या, ये वाला a अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करता है आपका w में। ये अगर w में बिलोंग करता है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी OST के अंदर कि अगर ये w में बिलोंग कर जाए तो w इज अ सबस्पेस। तो इसको चाहे आप प्रूफ कह लो, चाहे इसको आप अपने कोर्स का क्वेश्चन कह लो। मैंने ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया है जिसके अंदर आपने ये भी यूज़ कर लिया कि OST का कैसे यूज़ करना है, अल्फा x प्लस वाई का ये भी आपने यूज़ कर लिया कि जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है, जीरो का भी इंपॉर्टेंट रखता है अपना, ठीक है। तो ये बात हो गई और ये हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्योंकि क्लियर हो गए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम देख लेते हैं सबस्पेस के ऊपर। जिसको कुछ डाउट है कहीं पर तो दोबारा रिमाइंड करके देख लो, मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑनलाइन लेक्चर्स का ये फ़ायदा है, इसमें बैक कर करके आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे छोटे कि सबस्पेस कौन सा है कौन सा नहीं है, फटाफट करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। V जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, m क्रॉस n, जो कि सेकंड मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिया था। यानी कि V जो है वेक्टर स्पेस कैसा है, इसके अंदर इस सेट के अंदर सारे के सारे m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स हमने रखे हैं और फील्ड हमारा क्या है, R है। यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे रियल नंबर्स में से आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे चेक करने हैं सबस्पेस है या नहीं है। फर्स्ट वाले पे चलते हैं। W1 के अंदर वो सारे A है इस कलेक्शन में से, यानी कि वो सारी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जो कि इस टाइप की कंडीशन होल्ड करती है, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। कैसी कंडीशन है ये, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन है। सिमेट्रिक होता ना ये कि सिमेट्रिक में क्या होता है, A इक्वल होता है A ट्रांसपोज के। यहाँ पर नेगेटिव टू सिमेट्रिक बाद में इस पर बात करेंगे। सिमेट्रिक है ये, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो इस टाइप का होगा तो क्या ये सबस्पेस है। सबस्पेस चेक करने के लिए OST मैंने आपको बताया ही था क्या है। OST के अंदर आप क्या करोगे, x और y दो एलिमेंट लेके चलोगे W में, और एक अल्फा आप लेके चलोगे फील्ड में से, और दिखा दोगे कि अल्फा x प्लस वाई जो है वो W में बिलोंग करता है। तो लेके क्या चलोगे आप, लेट x एंड y, ठीक है, बिलोंग करते हैं किसमें। देखो यहाँ पर A कैपिटल है, मैट्रिक्स की बात होती है तो मैट्रिक्स के अंदर आप स्मॉल लिखने की बजाय कैपिटल लिखो, मैंने बता चुका हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में कैपिटल लेटर यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू W1, एक्स वाई बिलोंग्स टू W1, ठीक है। और अल्फा चाहिए हमें फील्ड में से, तो अल्फा तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है अल्फा फील्ड में, ठीक है। और हमें दिखाना क्या है, एम हमारा क्या है, अल्फा एक्स प्लस वाई को दिखाना है W1 में। अल्फा एक्स प्लस वाई W1 में कब होगा, ये W1 में कब होगा, कोई मैट्रिक्स W1 में कब होता है, जब वो उसका ट्रांसपोज इक्वल हो, यानी कि इसका ट्रांसपोज और ये इक्वल ही आ जाए, यानी कि ये चीज़ हो जाए। अल्फा तो स्केलर है, ये तो पता ही होगा, इस पर कोई ट्रांसपोज मत लगा देना, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स तो ये दो ही है, ये तो स्केलर है, ठीक है।
तो ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कैसे ये ट्रांसपोज ऑपरेट होता है। तो हमें दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। अगर हमें पता है कि x और y W1 में बिलोंग करते हैं, अगर x W1 में बिलोंग करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा x, एंड अगर y W1 में बिलोंग करता है तो y भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम लेके क्या चल रहे हैं, लेट अल्फा x प्लस वाई। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x ट्रांसपोज, y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y ट्रांसपोज, और इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का ट्रांसपोज। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो एक्स वाई अल्फा एक्स प्लस वाई कहाँ बिलोंग कर गया, W1 में, W1 में बिलोंग करते ये क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। बताओ इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात थी? OST का यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ मैं। सेकंड वाला देखो, इसके अंदर सारे के सारे वो एलिमेंट होते हैं जब वो उसके नेगेटिव पे इक्वल हो, यानी स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है। सेम इसी तरीके से करोगे, x और y अगर W1 में बिलोंग करते हैं तो x किसके इक्वल होगा, अपने नेगेटिव के, y किसके इक्वल होगा, अपने नेगेटिव के ट्रांसपोज के। तो इसमें भी इसको W1 में बिलोंग करवाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ये अपने नेगेटिव के ट्रांसपोज के इक्वल है, ये अपने नेगेटिव के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ लेके चल रहे हो, x को क्या लिखोगे, माइनस का, तो यहाँ माइनस बार लगा दो, y को क्या लिख सकते हो, माइनस का y ट्रांसपोज, तो ये आ गया, दोनों में नेगेटिव कॉमन आ गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये दिखाना था आपको, इसके इक्वल दिखा दिया, यानी W1 में नहीं W2 में बिलोंग कर गया, सब स्पेस है। सेम इसी मेथड को करा है मैंने, दोबारा से इसीलिए नहीं करा क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, सेम इसी टाइप से करने हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। सेम ये लेके चलेंगे, दो मैट्रिक्स में लेके चल रहा हूँ किसमें, W3 में। अब x और y लेके चलेंगे W3 में। W3 में वो मैट्रिक्स आती है जिनकी ट्रेस 0 होती है। ट्रेस क्या होती है भाई, ट्रेस का मतलब ये होता है डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट का सम, जैसे यहाँ पर A11 A22 इस टाइप से होते हैं ना एलिमेंट, ANN, इन सब का एडिशन, वो होती है हमारी ट्रेस, ANN। ये इक्वल हो अगर 0 के, इसका मतलब ये है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर आप x और y लेके चल रहे हो W3 में, तो इसका मतलब क्या है, x की ट्रेस भी 0 है और y की ट्रेस भी 0 है। ये गिवन है क्वेश्चन में, W3 में जो भी एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, तो इस टाइप के हो गए। अल्फा मैंने फील्ड में से लिया है, मेरा एम क्या है, मुझे क्या दिखाना है, अल्फा x प्लस वाई को W3 में दिखाना है, तो इसकी ट्रेस को भी 0 दिखाना है। ट्रेस ऑफ अल्फा x प्लस वाई क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा, ट्रेस ऑफ a प्लस बी का क्या होता है, ट्रेस ऑफ अल्फा x प्लस ट्रेस ऑफ y। मैट्रिक्स है x, अल्फा को आप कॉमन ले सकते हो मैट्रिक्स में से, उसकी ट्रेस में से बाहर निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ट्रेस x और y की क्या है, 0 0, तो ये क्या आ गया 0, तो इसकी ट्रेस क्या हो गई 0। ये ट्रेस अगर 0 हो गई तो अल्फा x प्लस वाई कहाँ बिलोंग कर गया, W3 में। W3 में बिलोंग कर गया तो W3 क्या हो गया बताओ, सब स्पेस। तो ये भी आपका ट्रू है। सारे ट्रू हो जाएंगे क्या, नहीं सारे नहीं होंगे, और देखते हैं। ये कंडीशन तो थी हमारे पास, और क्या कंडीशन है, एक छोटी वाली कंडीशन कि 0 बिलोंग करता है या 0 बिलोंग नहीं करता, ये भी चेक कर लो। नहीं करता तो नॉट है सब स्पेस, करता है तो फिर भी डाउट है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताई चीज़, आगे काम आएगी। W4 की बात करते हैं, ए मैट्रिक्स इसमें बिलोंग करता है, डिटर्मिनेंट को लेके। तो देखो ट्रेस के अंदर अभी मैंने यूज़ किया ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा नहीं होता, ये भी आपको पता है मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर यानी कि ये इशू क्रिएट होगा कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है। तो आप क्या करो, लेट x एंड y बिलोंग्स टू W4। x एंड y अगर W में बिलोंग करते हैं तो x का डिटर्मिनेंट भी 0 और y का डिटर्मिनेंट भी 0। तो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस y क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप कुछ कह सकते हो कि हाँ ये सब स्पेस बनेगा, लेकिन उस केस में अल्फा को चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ अल्फा का एक बार कॉन्सेप्ट नहीं रख रहा, क्योंकि यही यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है इक्वल, ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है कुछ केसेस में, बट नीड नॉट बी, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो इन जनरल नॉट इक्वल की ही बात करेंगे। तो ये अगर इन दोनों के नॉट इक्वल है तो ये शायद 0 नहीं होगा, यही हमें बताना है, ये हमारा एम है कि ये 0 है या नहीं है, ये बताओ। आप अल्फा की बात नहीं कर रहे एक बार, ठीक है, सिर्फ प्लस की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है ना, क्लोज्ड अंडर एडिशन और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो सिर्फ एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, CEG दोगे। CEG का मतलब क्या है, काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप, दो ऐसे मैट्रिक्स बताओ जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो लेकिन उनके सम का डिटर्मिनेंट 0 ना हो।
तो x आप ले सकते हो, पहले तो इसको 0 कर लेना। ये देखो इसका क्या हो जाएगा 0, y को आप ले लो 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x 0 माइनस 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ y 0 माइनस 0 0, x प्लस वाई को ऐड करो क्या आएगा 1 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालो क्या आएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से काउंटर एग्जाम्पल भी बना सकते हो। 1 इक्वल नहीं है 0 के, तो ये अगर 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ x प्लस वाई तो बिलोंग ही नहीं करता w में, जबकि x और y बिलोंग करते हैं w4 में। w4 में x y बिलोंग करते हैं लेकिन x प्लस वाई बिलोंग नहीं करता, यानी कि नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के लिए क्लोज्ड नहीं है, एडिशन के लिए क्लोज्ड नहीं है तो नॉट सबस्पेस, नॉट अ सबस्पेस। तो ये आपका गलत है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला तो बिल्कुल इजी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है डिटर्मिनेंट जो है वो a 0 के इक्वल ही नहीं है। इसके अंदर वो एलिमेंट लेते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो हमें पता है कि 0 तो बिलोंग करना ही चाहिए, तो सबसे पहले आप 0 ही चेक करो। x एक मैट्रिक्स ले लो 0 0 0, n क्रॉस n ऑर्डर की 0 की मैट्रिक्स ले ली। 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 0। मैट्रिक्स क्या है 0 है, डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। पहली बात तो यहाँ पर ये वेक्टर स्पेस n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो n क्रॉस n वाली ऑर्डर से आएंगे। कोई डिटर्मिनेंट आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ आप n क्रॉस n भी कर सकते हो, ठीक है, m इज ग्रेटर देन n। तो ये आपका n क्रॉस n वाली मैट्रिक्स का कलेक्शन हो जाएगा जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू है। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया इसमें 0 के इक्वल आ गया। लेकिन अच्छा, इसके अंदर तो हम वो वाली मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया वो मैट्रिक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात। इसके अंदर वो मैट्रिक्स ले रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसके अंदर वो मैट्रिक्स नहीं ले रहे जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये मैट्रिक्स बिलोंग नहीं करेगी W5 में, यानी कि 0 बिलोंग नहीं कर रहा। ये 0 क्या है 0 मैट्रिक्स, इस x को आप 0 कह सकते हो, ठीक है, O कह लो, O ये O है आपका, ठीक है, 0 नहीं है O है ये। तो O है जो उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो O मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स बिलोंग नहीं करती W5 में। तो अगर W5 0 बिलोंग नहीं करता W में तो वो सबस्पेस नहीं होता। 0 तो बिलोंग करना ही चाहिए, तो इसमें 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सबस्पेस नहीं है। लास्ट पे आते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। W6 है, इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स आते हैं जिनका हर एलिमेंट Aij का मतलब क्या है स्मॉल Aij ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। स्मॉल Aij क्या होते हैं A11 A12 A34 AMN, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। इक्वल्स टू 0 का मतलब सारे एलिमेंट को अगर मैं 0 के इक्वल कर दूं तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि नॉट इक्वल्स वाला ये आइडिया काम नहीं करेगा, इसमें शायद प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है, हमें क्या बोला है इसने कि इसके अंदर वही मैट्रिक्स आती है जिसमें उसके हर एलिमेंट जो हर एंट्री है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर 0 से कम हो गई एंट्री यानी कि नेगेटिव हो गई तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। लेकिन हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए सबस्पेस हमारा, ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू W6, लेट x बिलोंग्स टू W6 और x आप ले लो 1 1 1 1, ठीक है। x बिलोंग्स टू W6, W6 में बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है, सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए 0 से या इक्वल होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट देखो 0 से बड़े हैं, 1 1 1 1 लिखा है मैंने, तो x बिलोंग कर गया W6 में। और अल्फा आप ले लो -1 बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड में ऑब्वियसली बिलोंग करेगा। फील्ड क्या है मेरा रियल नंबर का है, फील्ड मेरा क्या है रियल नंबर का है, रियल नंबर में नेगेटिव तो होता ही है। तो मुझे पता है फॉर अ सबस्पेस, फॉर अ सबस्पेस, फॉर अ सबस्पेस क्या होना चाहिए अल्फा x स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो अल्फा x भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए W6 में। सबस्पेस है तो ये होनी चाहिए चीज़ हमारे पास। तो ये चीज़ अगर नहीं है, दिख ही रहा है, अल्फा x निकालो क्या है -1 -1 -1 -1 का मल्टीप्लाई होगा हर किसी से। तो अब देखो ये तो कह रहा था कि इसमें सिर्फ वही मैट्रिक्स आती है जिसका हर एलिमेंट बड़ा हो, लेकिन यहाँ तो सारे ही एलिमेंट छोटे हैं, यानी कि अल्फा x तो बिलोंग ही नहीं करता W6 में। ये बिलोंग नहीं करता तो नॉट p इम्प्लाइज नॉट q, यानी कि नॉट अ सबस्पेस। तो ये भी सबस्पेस नहीं है।
ये 3 सब स्पेस थे, तो इनको हमने अल्फा एक्स प्लस वाई वाली कंडीशन से प्रूव किया। ये तीनों सब स्पेस नहीं थे, तो इसमें 0 वाली कंडीशन का यूज़ किया या कुछ हमने काउंटर एग्जाम्पल्स दिए। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ बता दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियंस, इन्हीं का सब स्पेस पे ही थोड़ी सी और चर्चा करना है। सब स्पेस थोड़ा अच्छा टॉपिक है, सब स्पेस पे कुछ थ्योरम्स करेंगे, सब स्पेस पे थोड़ी सी थ्योरम्स करेंगे हम, यूनियन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस हम लगाएंगे इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन और देखेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, थ्योरम्स की बात करेंगे, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन और आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर हो गया। तो ठीक है, बहुत आज के लिए बहुत टाइम हो गया। ओके।